हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितु सांगवान। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं, यानी संभावना जिसको कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये क्या एक तरह से पॉसिबिलिटीज हैं, संभावना है। प्रोबेबिलिटी को करने से पहले कुछ चीज़ें हम करते हैं, कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो हमें चाहिए इसको करने के लिए। कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, जैसे मैं किसी को ये कहूँ कि आपने एक कॉइन टॉस करना है, क्या आउटपुट आ सकते हैं, आउटकम्स क्या हो सकते हैं। कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आए या फिर टेल आए। जो भी हम ले रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको तो हम कहते हैं इवेंट। कॉइन का मतलब क्या है, कॉइन को जो टॉस कर रहे हैं वो हमारी क्या है, टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या हमारी एक इवेंट है। जो जो आउटकम आ सकती है, जो जो आउटकम आ सकती है वो हमारी क्या है, टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स या हमारे टोटल केसेस। इसको हम क्या कहेंगे, टोटल केसेस। कि टोटल कितने केसेस बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। दो कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी, हेड या टेल। एक डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उस पर नंबर्स लिखे होते हैं आपके, इसका बैक साइड आ जाएगा, तो वो नंबर्स 1 to 6 होते हैं। तो वहां पर पॉसिबल आउटकम क्या है। बहुत बार आप लूडो खेलते हो, छोटे थे तब बहुत बार खेला था, अभी भी खेलते होंगे कुछ बच्चे। तो लूडो में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आती हैं आपकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी एक डाइस को थ्रो करते हैं हम तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 से 6 तक। ये हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल केसेस, इसको काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे। नंबर की अगर हम बात करें टोटल केसेस तो ये है, पॉसिबल आउटकम्स ये है। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर हम बात करें तो कितने हो गए, 2 हो गए। ये तो बात हुई इवेंट की और टोटल केसेस की। अब इवेंट में बात आती है कि इवेंट आपकी क्या लेनी है, आपने म्यूचुअली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। मीन्स एक बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, हेड आ गया, तो क्या वो टेल के बारे में आप कुछ कह सकते हो। यस, हम कह सकते हैं कि हेड आ गया तो टेल नहीं आया, इसका मीनिंग हेड आया इसका मतलब टेल नहीं आया है। कि एक की हैपनिंग दूसरे की हैपनिंग को रोक दे, कि एक का घटित होना ये कह रहा है कि दूसरा घटित नहीं हुआ, दूसरी घटना नहीं घट सकती, दूसरी घटना नहीं घट सकती। इस तरह के केसेस की हम प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, बाद में दूसरे केसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम कौन से केसेस लेंगे, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, जो मीन्स एक की हैपनिंग दूसरे की हैपनिंग को प्रिवेंट करेगी, कि रोक देगी। अब जैसे एक डाई को थ्रो किया, अगर मान लो उस डाई पर 1 आ गया, तो अब हम कह सकते हैं कि 1 आया है तो इसका मीनिंग है कि 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता, 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता। तो 1 की हैपनिंग इसको प्रिवेंट कर देगी। ये तो बात हुई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। टोटल केसेस हमारे जितने पॉसिबल आपके रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं, आउटकम्स आपकी हो सकती हैं, वो टोटल केसेस। फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कि हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए कि जो हम पूछ रहे हैं कितनी बातें उसकी तरफ इशारा कर रही हैं, जो हम निकालना चाह रहे हैं तो कितने आउटकम्स उसके फेवर में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कॉइन का केस अगर हमने लिया और दो पॉसिबल आउटकम्स थी, कौन कौन सी, हेड और टेल। अब एक बंदे ने कहा कि मैंने कॉइन को टॉस किया है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। फिर हेड को भी हम अगर मान लो रैंडम वेरिएबल एक्स से डिनोट कर दें, किसी भी नंबर से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमने निकालनी है। या नॉर्मली हम इवेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि एक इवेंट है, इसमें एक घटना है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि इवेंट क्या इवेंट है हैपनिंग, कि हेड आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हम इसको डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से भी करते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड से भी लिख सकते हैं। कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसको निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ
केसेस सबसे पहले हम निकालेंगे n, जो कि कितना है हमारा 2। दूसरा हम करेंगे कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कितने हमारी बात को सही साबित कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हेड के कितने केस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हेड आएगा, एक ही केस है। यानी फेवरेबल इवेंट्स कितनी होगी, फेवरेबल इवेंट्स जो इसको फेवर कर रही हैं, इसके हक में जो बोल रहे हैं, वो कितनी है, एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके भी एक ही केस आएगा, हमारा टेल को सपोर्ट करता हुआ केस एक होगा और नंबर ऑफ केसेस हमारे 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। फिर बात आती है श्योर इवेंट होती है, एक होती है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है कि श्योर, नाम से ही पता चल रहा है कि श्योर है, ये तो हैपन होगा, ऐसा तो होगा ही। श्योर को हम दूसरी भाषा में अगर ये कहें तो ये सर्टेन है, कि ये फिक्स है, कि ये तो होना ही होना है। श्योर है, सर्टेन है। तो वो कौन से होते हैं केसेस, अब मैंने कॉइन को टॉस किया था और मैं ये कह दूं कि हेड या टेल कुछ ना कुछ आ जाए। भाई वो कह रहा है कि मेरे को ये बता कि हेड आए या टेल आए, प्रोबेबिलिटी बता इसकी। अब कोई ये कहेगा कि सिक्का तो खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया। भाई वो जनरल लाइफ में हो सकता है ऐसा केस हो, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको केस कंसिडर नहीं करते, 2 ही पॉसिबल आउटकम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबल आउटकम है और आप ये कह रहे हो कि हेड आए या टेल आए। अरे भाई हेड और टेल आने ही 2 चीजें हैं और आप पूछ रहे हो कि हेड आए या टेल आए उसकी इवेंट, ये तो श्योर है कि इवेंट हैपन होगा। तो वो क्या आपकी श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके फेवर में केसेस क्या आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, सारे के सारे केसेस उसके फेवर में चले गए और टोटल केसेस वही थे यानी 1। हमेशा श्योर इवेंट की या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आनी है, 1 आनी है। दूसरी बात होती है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल ही ना हो, जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो वो कौन सी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट वो होगी जैसे मैं टॉस तो कॉइन को कर रही हूं और एक बंदे ने आके कहा कि 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो मेरे को। मैंने कहा भाई जा 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी, मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर रही, जा 0 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, मैं श्योर हूं। क्यों हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ हेड टेल आने हैं, 2 आना ही नहीं, तो उसका क्वेश्चन ही गलत है। आप गलत क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर 0 ही आएगा। भाई क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है, क्वेश्चन गलत पूछ रहे तो आंसर तो 0 दूंगी ही मैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई ये कहे 6 आ जाए, कोई ये कहे -2 आ जाए, तो भाई ये इवेंट्स यहाँ पॉसिबल नहीं है। हमारा केस तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं और तुम चाह रहे हो आउटपुट 2 3 6, कैसे पॉसिबल है। तो ये इवेंट क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट आ जाएगी, यानी इसके फेवर में कोई केस नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, पॉसिबल की 1 और आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, मिनिमम 0 हो सकती है। कैसे, देखो जो फॉर्मूला आपका नॉर्मली आप करते हो, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आई है और इम्पॉसिबल की 0। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जितने भी फेवरेबल केसेस है डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, ये हम कर रहे हैं। अब हमने कहा कि वो उससे रिलेटेड ही होगा, उस इवेंट से, जो एस सैंपल स्पेस हम आउटकम्स को अगर किस एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉइन है तो जैसे हेड और टेल आ सकता है, अगर डाइस की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6, मीन्स एक सेट बना दें, उसमें जो जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट बना दिया। और अगर इस सेट से मेंबर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब इससे बाहर का कोई एलिमेंट ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी वो इम्पॉसिबल इवेंट। अब पूरे सेट के एलिमेंट आ गए तो वो आपकी श्योर इवेंट हो जाएगी। अब बात आती है कि इस सेट में टोटल जितने भी एलिमेंट है वो तो हमारे टोटल केसेस हो गए, ऊपर इसमें से कुछ एक कम है जो उस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, तो या तो सारे होंगे या उससे कुछ कम होंगे। उससे कम होंगे तो ये नंबर इससे छोटा आएगा हमेशा,
यानी ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा। जैसे मैं लिखूँ तो 2/5 या 3/7, यानी ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे हर बार बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि इसमें से कुछ केसेस यहाँ कम हो सकते हैं, या तो इसके इक्वल आएंगे या इससे कम आएंगे। इक्वल आए तो ये श्योर इवेंट बन जाएगी, एक भी नहीं आया तो ये इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगी। कुछ आ गए तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन 1 से तो हमेशा कम ही आएगी। छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, ये 1 से तो छोटा नंबर है। अब 1 से छोटा नंबर है, लेकिन हमेशा ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो उसको फेवर करेंगे तो पॉजिटिव में संख्या आएगी, अगर फेवर नहीं कर रहे तो 0 आएगा। ये नंबर नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता। ये तो नहीं कह सकते कि -1 केसेस उसको फेवर कर रहे हैं या -2 केसेस उसको फेवर कर रहे हैं। नेगेटिव में ये क्वांटिटी कभी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगी। इम्पॉसिबल में इक्वल टू भी आ सकता है और यहाँ भी श्योर में इक्वल टू आ सकता है। यानी कोई भी नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी नंबर की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो क्या करेगी, 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। ठीक है, बात होगी प्रोबेबिलिटी की, उसकी केसेस की, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और प्रोबेबिलिटी किन नंबर्स के बिटवीन लाई करेगी। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है कि जो ई इवेंट है उसके बिल्कुल टोटली अपोजिट ले लो, उसका उल्टा। उसका उल्टा मीन्स जैसे हम अभी वही एस बात करें, डाइस वाला अगर ले रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या थी, 1 2 3 4 5 और 6। एक इवेंट ई मैंने ली कि क्या क्या नंबर आ जाए, इवेंट ई में कौन सा केस लोगे, मान लो हमने ले लिया कि <3 आ जाए, कि 300 छोटा नंबर हो, तो कौन कौन कैसे केसेस इसको फेवर करेंगे, 1 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो 2 केस इसके फेवर में, टोटल 6 में से तो 1/3। अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब क्या है कि 3 से छोटा था ई में, तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा कि 3 से बड़ा आ जाए। अब यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ इक्वलिटी ले लोगे, यहाँ इक्वलिटी होगी तो उसको नहीं लोगे। कि 3 या 3 से बड़ा नंबर आए, 3 या 3 से बड़ा कितने केसेस हो गए, 4, 4/6, 4/6 कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2/3। अब मैं इस 2/3 को लिख रही हूँ 1 - 1/3। इज इट ओके, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे 2/3 आएगा। बट 1 - 1/3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी, उसका उल्टा होगी। जो इवेंट हमारी हैपनिंग हो रही है उससे उल्टा ले लेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगी। और उसकी प्रोबेबिलिटी या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे, या एक आपने सॉल्व कर ली तो दूसरे के केसेस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको 1 माइनस करो। 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करोगे तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे, उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपको उन टॉपिक्स पर कमेंट करो जो आपके वीक है, अच्छा मैटर आपको मिल जाए। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या आई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की निकाले वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और 1 से कम होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है तो उस इवेंट को क्या कहते हैं हम, श्योर या सर्टेन इवेंट। अगला नेक्स्ट हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्लीमेंट्री मतलब उसका उल्टा। कंप्लीमेंट्री इवेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।